अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स एकेडमी। स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट करनी है, तो इसमें टोटली जो है ना वो आपका टेबल यूज़ होगा, यानी कि टेबल की वैल्यू यूज़ होगी। वो मैं आपको टेबल शो करवा दूंगा, आप उसको सेव भी कर सकते हैं अपने पास। तो वही हमने यूज़ करके, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सॉल्व हमने करनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एक बार राइट कर लेते हैं। 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसमें हमने टेबल की वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन जो 60 है आपके पास वो होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 आपके पास। माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/2 होती है। हमने यानी कि एक किस्म का इसको ऐसे याद रख लेना, बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको यानी कि वैल्यूज़ को याद कीजिएगा। किसी टेस्ट वगैरह में आपको यानी कि ये यूज़ होती हैं, अगर आपने ई कैट वगैरह का टेस्ट लेना हो। तो साइन 60 ये वैल्यू, कॉस 30 की ये वैल्यू है, कॉस 60 की ये वैल्यू है, और साइन 30 की वैल्यू। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा, और स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आपके पास आ जाएगा। तो एलसीएम टेक करें, ये 4 आ जाएगा, 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2/4। सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो ये आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी। तो हमने यहाँ पे लिख देना, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखें जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सॉल्व हमने करनी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को एक बार राइट कर लेते हैं। कंप्लीट को अब इनकी हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, हम इसको पहले ये लिखेंगे, पाई/6 स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस साइन पाई/3 है तो होल के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, प्लस टेन पाई/4 है तो होल के ऊपर हमने यानी कि स्क्वायर राइट कर देना है। अब देखें, ये रेडियन में भी आपको टेबल में स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, ठीक है। और रेडियन में भी मौजूद है आपके पास, और डिग्री में भी मौजूद है, जिसमें आप यानी कि कन्वीनियंस सम से उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यानी कि डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या इसको याद रख लें इतनी इतनी, तो आपके जहन में यानी कि ज़हननशीन होनी चाहिए आपको, अदरवाइज़ आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, साइन पाई/6 है ये 30 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 होल का स्क्वायर, प्लस साइन पाई/3 जो है आपके पास, ये आपके पास 60 होता है, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर, प्लस टेन पाई/4 जो है वो 45 होता है, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमने इनके इनके स्क्वायर्स लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब एलसीएम टेक करते हैं, 4 आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 और 4 8, 8/4 है, तो 4 1 और 4 2 तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एक बार राइट कर लेते हैं, साइन 45 डिग्री
प्लस के 1/2 कोसेकेंड 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/√2 प्लस 1/2 आपके पास। तो कोसेकेंड 45 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है √2 होती है। ठीक है, तो अभी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2/√2 आ जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2/2 आपके पास आ जाएगा। अब इसका एलसीएम टेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इंटू √2 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये ऊपर 4 हो जाएगा। प्लस आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा। ओवर में आपके पास 2 इंटू √2 है तो ये आ जाएगा 6/2 इंटू √2 है। तो 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3/√2 है जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना था। आंसर में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1 का पार्ट नंबर 4 है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। इसमें हमने यानी कि वैल्यूज़ जो ना वो पुट करनी है। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर है तो इस तरह राइट कर लेते हैं। ठीक है, साइन π/4 होल का स्क्वायर। इसी तरह रेशियो साइन π/3 होल के ऊपर स्क्वायर, साइन π/2 होल के ऊपर आपके पास स्क्वायर आपके पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू पुट करनी है। अब साइन π/6 जो होता है वो आपके पास होता है साइन 30। उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है होल का स्क्वायर। रेशियो साइन π/4 आपके पास 45 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास साइन π/3 जो है वो आपके पास 60 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 आपके पास। ठीक है, रेशियो आपके पास आ जाएगा साइन π/2 है वो 90 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 आपके पास आ जाएगी और होल का स्क्वायर है। तो देखें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है जी 2 होता है। ये √3 की जगह पे 3 आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 1 की जगह पे 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 4। ओके, 4 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसके साथ 2 बच जाएगा। इसके बाद 4 से 4 कट गया 3 बच जाएगा। और ये जब 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आंसर आ जाएगा। देखें, ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। तो देखें, ये रेडियन में दिए गए हैं आपके पास एंगल्स। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें यानी कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। tan π/3 आपके पास 60 होता है। तो tan 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √3 माइनस tan π/6 जो है वो आपके पास होता है 30 डिग्री। तो इसकी 30 डिग्री की जो वैल्यू है tan की वो होती है 1/√3 आपके पास। ठीक है, इसी तरह 1 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस tan π/3 जो है वो 60 है आपके पास। तो 60 की वैल्यू क्या होती है tan वो 3 होती है √3 इंटू ये आपके पास tan π/6 है। इसकी जो वैल्यू होती है ये आपके पास √3 होती है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3, इसका एलसीएम आएगा। तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा 3 का, माइनस ये 1 आ जाएगा आपके पास
इसी निस्बत से नीचे आपके पास एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट 3 का ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस स्क्वायर रूट 3 आपके पास है। तो देखिए ये वाला स्क्वायर रूट 3 और ये वाला 3 आपस में कट गए। आपस में कटने के बाद अच्छा, आपस में कटने के बाद यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और ये -1 है आपके पास। नीचे देख लें आप, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा कि यानी कि 3 में से 1 निकालें तो 2 बच जाएगा, और ये 2 है, √3 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका यानी कि फाइनल आंसर बनता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एंगल जो है रेडियन में दिए गए हैं। तो tan π/3 है ये आपके पास होता है 60 डिग्री। तो पहले तो हमने इसको होल का स्क्वायर लिखना है, देन उसके बाद हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। π/3 होल का स्क्वायर है आपके पास। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री जो है वो आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3, उसका होल का स्क्वायर है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा सिंपली। इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये सिंपली 3 आ जाएगा। तो ये माइनस के 2 आएंगे ऊपर और नीचे 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो -1/2 आपके पास इसका आंसर आता है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। तो पार्ट नंबर इसका हमने 1 करना है। तो इसमें हमने 2 वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि एक ही क्वेश्चन की 2 वैल्यूज़, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास यानी कि उसमें डिफरेंस दिया है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, एक बार 30 के साथ करेंगे और एक बार 45 के साथ करेंगे हम। तो देखिए जी, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, साइन थीटा की जगह पे 2 × 30 डिग्री प्लस 2 साइन, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है आपके पास। इसी तरह 2 × साइन 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है आपके पास। देखिए ये 2 2 से कट जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो आप स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3/2 आपके पास आ जाएगा। ये तो था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30। अब जब थीटा आपके पास 45 डिग्री होगा तो देन आपके पास क्या आंसर बनेगा। तो देखें जी, फिर आपने इसी में साइन 45 को पुट करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस 2 × साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमने वैल्यूज़ पुट करते हैं तो साइन 90 क्या होता है आपके पास, वो 1 होता है, ठीक है। 2 × साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी क्या होता है, √2 होता है आपके पास, 1/√2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ओवर ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2/2 आ जाएगा आपके पास। तो 2/2, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों यानी कि साइडें सेम है, ये हमने प्रूव करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो हमारे पास यानी कि एक बार तो हमने करना है जब थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री होगी, और जब आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री होगी, ठीक है। इन दोनों के लिए हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कोस 2 को 2 थीटा है तो ये इसको मल्टीपल कर देंगे 2 का, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यानी कि ये कोस 30 और होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह पे हम 30 पुट करना है, और साथ मैंने होल का स्क्वायर भी कर दिया। तो कोस आपके पास जो 60 होता है वो उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 1/2। इसी तरह कोस 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है √3/2 है, होल का स्क्वायर है माइनस
ये आपके पास साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, होल का स्क्वायर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 आ जाएगा, ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 आपके पास 1/2। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो दोनों यानी कि साइड जो हैं वो इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था। अब हमने करना है कि थीटा जब आपके पास 45 डिग्री हो, तो अब उसके लिए हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यानी कि ये cos 45 डिग्री होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है जी, इसका होल का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे टेबल की वैल्यू पुट करनी है। cos 90 जो है वो आपके पास, cos 90 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 0, ठीक है। अब प्रूव करना है क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड भी यानी कि 0 आती है।